अवतार का समय आ गया है। परित्राणाय साधूनां, भक्तों की रक्षा करना है, असुरों का वध करना है, कंसासुर का मुझे वध करना है। यज्ञ तो बहाना है। तब मित्रों ने कहा कान्हा हम अकेले नहीं जाने देंगे। अरे वहां तो बड़े बड़े असुर हैं, मुष्टिक, चारों, सब महाबली योद्धा। कन्हैया ने कहा ठीक मित्र नहीं मानते चलो, लेकिन एक काम बोली क्या, आप लोग जा करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आओ, मामा के यहाँ चलना है, ऐसे थोड़ा चल। मन सुखा जितने ग्वाल थे हंस दे हमारे कन्हैया तू छलिया, हम कपड़ा पहनने चले जाएं तब तक 1 2 3 तुम चले जाओगे, मुझे विश्वास नहीं है, हम ऐसे चलेंगे, हम अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे रहेंगे, मेरा ठाकुर मेरे साथ हो। तुम वस्त्रहीन में भी सेठ लगते हैं। सब लोग चल दिए, रथ आगे बढ़ा। अब गुरु जी जमुना में स्नान किया, भगवान ने दिव्य रूप दिखाया है। जमुना डुबकी लगाते हैं तो जमुना के अंदर भी भगवान, जो बाहर निकलते हैं रथारूढ़ भगवान को देखते हैं। जो भ्रम था ठाकुर जी का चला गया। रथ जब आगे बढ़ा, मथुरापुरी बहुत नजदीक है। दाऊद दादा ने कहा लाला ये बताओ, ये ग्वाल बाल इसी वेशभूषा में चलेंगे तो बड़ी हंसी होगी कि देखो भगवान के सब सखा हैं, इतना गरीब। भगवान का चिंता मत करो, ये लोग घर से वस्त्र नहीं पहन के आए, कोई बात नहीं, सब रास्ते में व्यवस्था करा देंगे। भगवान जब रथ लेकर आगे बढ़े तो क्या देखा कि रजतम कंचितयायंतम और रंगकारंगदाग्रजा। भगवान रथ लेकर जैसे आगे बढ़े, उधर से कंस का धोबी आ रहा था। भगवान ने चाचा क्रूर से कहा मेरा रथ रोको तुम। रथ रोका गया। भगवान रथ से उतरे और धोबी को देखा, कहा मामा जी राम राम। जैसे कहा मामा जी राम राम, कंस का धोबी था ना, जैसे राजा वैसे प्रजा, बड़ा अभिमानी। अरे तूने मुझे राम राम कैसे कहा, क्यों कहा? जब डांट करके बोला तो भगवान ने हंस दिया, भैया इस नगरी के जो राजा हैं कंस, वो हमारे सच्चे मामा लगते हैं। तो मामा के नगर के जितने लोग हैं सब मामा ही लगते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा समझ गए, तुम ही कन्हैया बोल रहे हो भैया? हाँ हाँ, नाम सुना होगा। क्या बात है? वस्त्रम देहि, जो सुंदर सुंदर वस्त्र मेरे मित्रों को पहना। जैसे मित्रों का नाम लिया, धोबी ने घूम करके मनसुखा को देखा, टकला मुंह, टेढ़ा शरीर, देखते और क्रोध में आ गया। ये अहिर भोंग, इनके भाग्य में राजसी पोशाक लिखा, इन अभागी गाय चराने वाले बनगोचरा। जैसे भगवान के मित्रों को अब शब्द कह दिया, अब मेरे भाग्य बिहारी को कहाँ बर्दाश्त। भगवान कहते मुझे कोई अपमानित कर दे, गाली दे दे, मेरी कोई मूर्ति चुरा ले, मंदिर तोड़ दे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सौमिल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम। भोले बालक सहाय जय। भगवान कहते हैं कोई हमारा मंदिर तोड़ दे, मूर्ति चुरा ले, मूर्ति तोड़ दे, नाली में गाड़ दे, मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। देखते हो राक्षस लोग कितना भारत पर आक्रमण किया, कितना भगवान के मंदिर को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। भगवान नाराज, ये पागल है, मूर्ख है, राक्षस है। ये जानते भगवान के मंदिर में बैठे मूर्ति में। भगवान कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत,
मैं कण कण में बैठा हूं। मंदिर मूर्ति तोड़ने से मैं नाराज नहीं हूं। हम लोगों ने कहा महाराज तब आपको क्रोध कब लगता है, आप कब नाराज होते हो? भगवान ने कह दिया कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावत सो डरई, राम रोष पावत सो डरई, राम रोष पावत सो डरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो डरई, राम रोष पावत सो डरई। भगवान का वाक्य है, जब कोई व्यक्ति मेरे भक्त को सताता है, मेरे मित्र का अपमान करता है, तब वो मेरे क्रोधानल में जल करके भस्म हो जाता है। भगवान के मित्रों का अपमान किया, बस भगवान को लगा क्रोध। अब भगवान इतना जल्दीबाजी करते हैं ना, सुदर्शन चक्र को नहीं बुलाया, तान करके एक झापड़ मारा, करा ग्रेड़ा और जैसे मारा सिर कट के दूर गिरा, धड़ाम से धरती पर गिर गया, प्राणांत। भगवान ने ग्वाल बालों को अब क्या दे सकते हो, उठाओ बस। अब ग्वाल बाल बस उठाई, पहनना शुरू कर दिया, राजसी पोशाक भाई, बड़ा बड़ा बस। कुछ ग्वाल बाल जो चौबंदी था, इतना बड़ा धन, उसको पहन तो लिए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा वस्त्र था कि जब चलते हैं तब जैसे झाड़ू लगता है। लहंगा चोरी टाइप का था। आजकल की बहन बेटियां पहन लेती है ना, तो क्या करें बेचारी, दोनों हाथ से ऐसे उठाए रहती, मानो हैंगर पर टांगे हैं, ना उठाएं तो झाड़ू लग जाए, जितना गिलास दोना साफ हो। कुछ वस्त्र तो बहुत बड़े, और कुछ ग्वाल वालों ने भाई तरीका, क्योंकि राजा को वस्त्र पहनाया जाता है। कुछ वस्त्र थे जिनको पैर में पहनना चाहिए, पैजामा टाइप का, उसको ग्वाल वाल हाथ में डाले ऐसे खड़े हैं। दाऊ जी हंस रहे, धन्य हो कन्हैया, ऐसे पहन के चले गए और हंसी हो जाएगी। भगवान बहुत हंसे। भगवान ने कहा देखो दादा, ये हमारे परम मित्र हैं, सखा, बहुत सीधे सज्जन हैं। भगवान सीधे और सज्जन को जल्दी मिलते हैं। जो अपने को ज्यादा बुद्धिमान बनता है, भगवान कहते हैं बेटा और बुद्धि लगाओ, जल्दी दर्शन नहीं देते। और सीधे सरल को, भक्त को जल्दी मिलता है। इसलिए भगवान पर तर्क मत करना, विश्वास कर। तर्क नहीं करना चाहिए भगवान, कभी भी भगवान पर दृढ़ विश्वास। जिसने विश्वास किया उसको भगवान मिले। कहां कहां? कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, क्या कि जिसे विश्वास था उसे अवाम मझार मिला, विश्वास था उसे अवाम मझार मिला, विश्वास था उसे अवाम मझार मिला। ओ जिसे विश्वास था उसे अवाम मझार मिला, विश्वास था उसे अवाम मझार मिला। प्रहलाद को नरसिंह का सवार मिला, 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 प्रहलाद को नरसिंह का सवार मिला। जिसको जहां पर विश्वास हो गया भगवान मिल गए। नरसिंह मेहता को सांवलिया सेठ पर विश्वास हो गया, भगवान मिल गए। जगन्नाथपुरी में विठलनाथ मिल गए, सबको तो मिले। नरसिंह मेहता को मिल गए। हर जगह भगवान में जिनको दृढ़ विश्वास हुआ, और भाई जिनको विश्वास नहीं, इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। संसार में सब लोग विश्वासघात करते हैं, लेकिन भगवान नहीं करते। एक बार करके तो देखो, पूर्ण विश्वास करो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, जिसे मीरा ने किया था। राज घराने की छत्राणी थी और ठाकुर जी पर दृढ़ विश्वास। उसके पति ने जहर दिया, क्या नहीं किया। हे भाई, भक्ति में बहुत बाधा आती है।
सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेरतनी, 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 सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेरतनी। जग में लाज तुम्हारी, जग में लाज मेरी जावे मीरा मेरतनी, जग में लाज मेरी जावे मीरा मेरतनी, सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेरतनी, सारे जग में नाम कमायो रे मीरा मेरतनी। भगवान पर जो दृढ़ विश्वास करता है हमारे ठाकुर जी उसको जरूर दर्शन, चाहे सारा संसार वैरी बन जाए, घर परिवार वैरी बन जाए, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश नहीं छोड़ते, उसकी रक्षा करते और दर्शन देते और तीनों लोग में नाम अजर अमर कर देते। इधर भगवान ने कहा दाऊ दादा घबराओ नहीं, ये वस्त्र हम सही करा देंगे। आगे लेकर पहुंचे, भगवान का परम भक्त दर्जी मिल गया, सबके वस्त्रों को सुव्यवस्थित कर दिया, जो बड़े थे काट छाड़ के सुंदर ढंग से, और सबको पहना दिया। पहना करके जब सजा दिया, अब ग्वाल वाल जब शीशा में देखते अपने कपड़ों को, वाह
मन सुखाने का भैया अल्लाह कहता है इस बारात में दूल्हा हम ही लग रहे हैं। श्री दामा ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जितने लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं, भगवान ने कहा भैया दर्जी जो चाहे तो वरदान मांगो। दर्जी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु वरदान मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? कहा धोबी जी को जो आपने दिया मुझे पता चल गया है, अब कुछ चाहिए नहीं महाराज। भगवान ने बहुत देने मना कर दिया। भगवान ने कहा हमारा आना दर्शन निष्फल तो होगा नहीं, तुम नहीं मांगते हो तो हम दे रहे हैं, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम राज करो, खूब फूलो फलो। आज दर्जी लोग कलयुग में भैया खूब फूल फल रहे हैं, राज कर रहे हैं। पता लगता है 150 के कुर्ता है, 350 रुपया सिलाई ले रहे हैं, 100 रुपया का ब्लाउज, 400 सिलाई, एक हाथ का कपड़ा। इतना ही नहीं, कहीं दुल्हा का जामा जोड़ा सूट सीने को मिल जाए तो 5000। विचार करो, दर्जी लोग राज करे, भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए हम समस्त हिंदुओं से निवेदन करते हैं कि ये सब कला है, सिलाई कला है। मोटरसाइकिल बनाना, कुछ भी काम धंधा करो, सब कला है। आज हमारा हिंदू छोड़ते चला जा रहा है, नौकरी के पीछे भागा है, नौकर बनने के चक्कर में। अब काम धंधा कोई दूसरा अपना रहा है और गरीब होते जा रहा है। उद्यमेन ही सिद्धंति, उद्यम के बस लक्ष्मी। इसलिए हर हिंदुओं को चाहिए उद्यम करना चाहिए। सिलाई कोई पाप नहीं, कोई दर्जी कह देगा, अरे दर्जी नहीं मास्टर कहेगा। इसलिए सिलाई करना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो। क्या भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, आज कलयुग में फल फूल रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। और लेकिन हमारा हिंदू धीरे धीरे ये सब धंधा छोड़ रहा है। चाहे दिल्ली बंबई चला जाए, बोरा ढोएंगे ठीक है, लेकिन इसमें शर्म आती है। इधर मनसुखा ने कहा दाऊ दादा कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, यदि कहीं माला मिल जाए, सुंदर कपड़ा हो, कपड़ा के ऊपर माला होना तो और सुंदर लगता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो भगवान का भक्त होता उसकी भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते। आगे पहुंचे, सुदामा नाम का एक माली था, भगवान के जितने ग्वाल बाल था सबको बड़ा सुंदर माला पहनाया, बिल्कुल सजा दिया। अब मनसुखा ने कहा दाऊ दादा एक चीज बाकी रहे। बोले क्या? कहा चंदन। जब तक छापक छुआ वाला चंदन न लगे सिर में माला भी हो गया, और जब तक चंदन न लगे तब तक हम लोग संत से महंत नहीं लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान के साथ में भगवान का तो सच्चा भगत होता है, सोच लेना सब मनोकामना हमारी द्वारिकाधीश पूर्ण कर देते। क्योंकि भगवान जानते कौन है? ये विश्व के राष्ट्रपति हैं, सर्वेश्वर हैं, और जो इनका सेवक बन जाए, जैसे पिता अपने पुत्र की मनोकामना पूर्ण करता है, ऐसे नारायण के तुम पुत्र बन जाओ और भगवान से निवेदन कर दो ना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण। ग्वाल बाल ये सोच रहे थे चंदन मिल जाए, तब तक सामने दिखाई पड़ी कौन आ रही है? कुब्जा का दास्यास्य हम सुंदर कंस सम्मता। कंस की दासी त्रिकुब्जा आ रही थी, जिसका नाम त्रिवक्रा था, कुछ लोग कुब्जा कहते, 3 अंग से टेढ़ी। और जैसे भगवान ने कुब्जा को देखा, भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने इतना सुंदर संबोधन किया, सुंदरी कहकर के, वो सुंदरी, हे सुंदरी। जैसे सुंदरी शब्द कहा, वो जाने घूम कर के अरे जीवन बीत गया, कोई त्रिवक्रा कहता, कोई टेढ़ी कहता, कोई कुब्जा, ये सुंदर किसने कहा? संसार में जो सुंदर होगा सबको सुंदर ही मानेगा। भगवान जब कुब्जा ने घूम करके श्याम सुंदर को देखा, बांके बिहारी की छटा को देखा, हमारे कन्हैया बहुत सुंदर है भाई, इतने सुंदर है ना, इसलिए भगवान का नाम है बांके बिहारी।
उस समय कुब्जा गदगद हो गई। भगवान के नजदीक आ गई। भगवान ने कहा देवी ये चंदन क्या हम लोग के मस्तक में लग? हाँ हाँ अहो भाग्य है। उठा करके चंदन मस्तक पर लगाया, जितने ग्वाल वाले सब के मस्तक पर लगा दिया। तो ग्वाल बालक गदगद हो गए। दाऊ दादा ने हंस दिया, लल्ला यदि कंस को लगाती और किसी को लगाती ना तो कुछ दान दक्षिणा तो मिल ही जाता। इसका चंदन पात्र भी खाली हो गया और कुछ नेक भी नहीं मिला। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा ये निष्फल नहीं जाएगी, जो हमारे शरण में है वो कहाँ खाली हाथ जाता। भगवान ने परावरत हस्त कुब्जा पर रखा है, जैसे रखा। अब ग्वाल बाल दाखने लगे, अरे कान्हा एक बात आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, भगवान है परमात्मा, कुब्जा है जीवात्मा। अब कुब्जा 3 अंग से टेढ़ी है और कुब्जा कौन है? जीवात्मा। हम जीवात्मा लोग ही कुब्जा हैं, हम लोग भी टेढ़े हैं। कैसे टेढ़े हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 ताप होता है। कोई तन से टेढ़ा, कोई मन से टेढ़ा और कोई धन से टेढ़ा। ज्यादा धन हो गया तो भी ऐठ के चलते हैं, जवानी का शरीर मिला तो भी ऐठ के चलते हैं। कोई मन के टेढ़े, ये तन मन धन जो तीनों अंग से टेढ़ा हो जाए, तीनों से वही कुब्जा। अच्छा भैया ये कुटिलपन, ये टेढ़ापन कैसे जाए? जानते हो, जब भगवान के मस्तक पर चंदन लगाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, ये तो तीनों ताप से पाप से मुक्त हो, सुंदर बन जाए। भगवान ने वरद हस्त रख दिया, एक ही क्षण में कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, ताप पाप से मुक्त हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप से रहित हो गए, परम सुंदरी बन गई। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अरे आपने तो चमत्कार कर दिया, यही कुब्जा। भगवान कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से हमारे ऊपर पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी अर्पण कर देता ना, तो हम सूद ब्याज जोड़ के देते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि भगवान क्या देते। जो हमारे नाम से एक चावल चढ़ा देता है तो एक एक कर कोटि न पाए, एक एक बदले में करोड़ देते हैं, उसके बाद भी ऋणिया बने रहते हैं। कुब्जा को परम सुंदरी बनाया। भगवान ने का पीतांबर कुब्जा ने पकड़ लिया। प्रभु कुटिया में दर्शन दो बाकी बिहारी, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। भगवान ने कहा वापस आते समय आएंगे। और भगवान ने कुब्जा का उद्धार करके और आगे बढ़े हैं। जहां पर रंगमंच बना हुआ था, दिव्य धनुष रखी है, ये भगवान शिव का आज को बिना कहे किसने दिया था? भगवान परशुराम ने कहा मथुरा नरेश कंस ये शिव का धनुष आज को बिना, याद रखना, इसकी सुरक्षा करना। संसार में कोई तोड़ नहीं सकता, जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वही तुम्हारा पद करेगा। इसलिए याद रखना, ये कहीं टूट गया तो तुम्हारा गारंटी कार्ड खत्म हो गया। इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी किया। भगवान पहुंच गए रंगमंच पर, धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ा। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की जितने रक्षक गण थे मार करके सबको भगा दिया। भाग करके कंस के दरबार में पहुंच गए। महाराज धनुष भंग कर, अरे धनुष तोड़ दिया। कंस घबरा गया। परशुराम जी की बात याद आ गई कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। घबरा गया। जितने योद्धा थे सबको इकट्ठा किया, जल्दी तैयारी करो। भगवान वहां से आगे बढ़े। रास्ते में बोले आपकी हाथी, 10,000 हाथियों का बल है, उसको मदिरा पिला दिया गया है, मदोर मस्त हो गया। भगवान जब रास्ते में पहुंचे हैं, सामने कुबलया पीड़ को देखा। भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया, यम वष्ट्यम वष्ट्यम नो मार्गम। हे पीलवान, हाथी हटा दो, रास्ता दो। अम्बस्ट माने पीलवान।
पहलवान भी मस्त था, जैसे कन्हैया बलदेव भैया को देखा, ए भाई उस समय साक्षात नारायण को देखकर लोग भ्रम करते थे, अब शब्द कह देते थे, तो कलयुग की बात जानी। उस समय पहलवान ने अहंकार में कहा, बस सावधान हो जाओ, रास्ता देने के लिए बात करते हो, हम तुम्हें ऐसा रास्ता भी देंगे कि सीधे दोनों भाई यमपुरी चले जाओगे। दाऊ दादा ने कहा, देखो कितना है अभिमान से बोलना है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान इधर तो बोले आप पेड़ के सूंड को पकड़ करके उठाए हैं, 4 बार घुमाए हैं और 5वें बार धरती पर धड़ाम से पटक दिया, और उसी समय बोलिया पेड़ पीलवान के सहित उद्धार हो गया। बड़ी द्वारिकाधीश भगवान की कोबलिया पेड़ के दांत को उखाड़ लिए और लेकर के पहुंच गए। अब कंस के दरबार में पहुंच गए। भगवान हाहाकार मचा है, भगवान से लड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आ गए हैं। मुष्टिक चारूर कन्हैया बलदेव भैया का घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने दोनों का वध किया। हमारे कन्हैया कैसे लड़ते हैं मुष्टिक चारूर से? कन्हैया बलदेव भैया इधर मुष्टिक चारूर तो इतने बड़े पहलवान विशाल काय थे, लेकिन भगवान जब झपटे हैं मुष्टिक चारूर की तरफ, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, किन्नर बल बकरों से बाघ लड़े और भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, और घोड़े पर घोड़े टूट पड़े पैदल गए, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े पैदल गए छौनों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े पैदल गए छौनों से। बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, और घोड़े पर घोड़े टूट पड़े पैदल मुष्टिक चारूर का वध किया। तब तक सल तो सल पहुंच गए। 4 प्रकार भट्ट सुभट महाभट्ट दारुण भट्ट थे। कन्हैया बलदेव भैया ने सल तो सल का वध किया। अरे तब तक एक और महावीर पहुंच गया जिसका नाम टूटासुर कूट। जब बलराम जी ने देखा कूट आ गया है, टूटासुर इतना विशालकाय, क्रोध में आकर के बलराम जी ने अपना अस्त्र शस्त्र उठाया है। बलराम जी का असलहा तो आप लोग सब जानते हो ना, हल मूसल। ऊंट को हल से बधाया और मूसल से कूट दिया, जैसे एक मुदगर माथा सिर फट गया। ऊंट को कूट दिया, कूट मारा गया। कंस ने दृश्य, अरे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार, उछल पड़ा, तलवार लेकर भगवान की तरफ गया, भगवान पर प्रहार किया। भगवान अंतर में तलवार धरती पर टकराई, फिर गदा उठाया, प्रहार किया, भगवान ने गदा पकड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। देखो आज हमारे द्वारिकाधीश भगवान चाहते सुदर्शन चक्र से सिर काट सकते थे, शिषपाल को मारा, पता नहीं कितने को मारा, लेकिन सुदर्शन नहीं बोला। भगवान ने क्या की, उछल पड़े, कंस के बालों को पकड़, बालों को क्यों पकड़ा गया? भगवान ने कहा इसने मेरी माँ के बालों को पकड़ा था, मार नहीं, इसलिए माँ के अपमान का बदला लेना है। कंस के बालों को पकड़ करके उठा और घुमाना प्रारंभ कर दिया, और 4 बार घुमाया है, 5वें बार उठा करके धरती पर ध्यान से पटका, सिर फट गया, रक्त की धारा निकलने लगी। उसी समय कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, कंस मर्दन भगवान की
जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने कंस का वध किया, उसके 8 भाई थे, कंस इत्यादि सबका संहार कर दिया और इस सैन्य का विनाश किया। आज अधर्म का विनाश हुआ, असुरों का विनाश हुआ। जब सैन्य का संहार किया, भगवान के नहीं सीधे जेल खाने में पहुंचे। कहां पर? कामातरम पितरम चैवा, अपने माता पिता के पास जहां पर बंद थे वसुदेव देव की, और जाकर के कारागृह से मुक्त कराया है कि मातरम पितरम चैवा अमोचित्वात् बंधना, तत्काल जेल खाने से मुक्त कर नाना नानी को मुक्त कराया और ला करके महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। धन्य हो भगवान, एक पुत्र कंस है, माता पिता को जेल खाने में डाला, एक पुत्र भगवान जेल खाने से मुक्त कराया। यही देव और राक्षस में अंतर है। एक पुत्र राक्षस होता है जो माता पिता को दुख दे। भाई तुम्हारे माता पिता चाहे जैसे उनकी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि माता पिता वृद्ध हो गए। बालक वृद्ध का स्वभाव एक हो सकता है, जैसे बच्चे नाराज होते हैं, लड़ जाते हैं, जल्दी भूख लग जाती, ऐसे माता पिता का स्वभाव। अब माता पिता का स्वभाव परिवर्तन हो गया अवस्था के अनुसार, तब उनसे लड़ाई करोगे क्या? इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तुम्हारे माता पिता चाहे जैसे वृद्ध हो, रोगी कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए देवता, उनकी सेवा करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल पुत्र नहीं होते, लड़के होते, लड़के मतलब जो हमेशा लड़ते ही रहते, बात बात। इसलिए माता पिता की सेवा करनी। तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष 2 देवता हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इधर माता पिता को, नानी नाना को जेल खाने से मुक्त कराया और राज्याभिषेक कर दिया। बलदेव जी ने कन्हैया बलदाऊ भैया का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देखो हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कार है यज्ञोपवीत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को अवश्य करना चाहिए, पहनना चाहिए। लेकिन भैया भूल गया, क्षत्रिय लोग तो यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं करते, वैश्य लोग करते नहीं, केवल ब्राह्मण करते हैं तो काम चलाऊ करते हैं। कहते हैं महाराज 5 मिनट में जनेऊ करा दो, और जैसे जनेऊ हो गया लड़के लोग जनेऊ निकाल के आंगन के खूंटी में टांग देते हैं। जब कहीं निमंत्रण खाना हुआ तब जनेऊ ढूंढते। धन्य हो अर्जुन भगवान, संस्कारो नान्यथा भवेत्। हम हिंदू लोग अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं, यही तो परेशानी का कारण है, यही तो दुख का कारण है। इधर विधि विधान से एक जो पवित्र संस्कार हो गया, धर्मशास्त्र